जय हिंद बच्चों। आज हमारा है डे 3। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे ना, आपके जो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन नंबर जो 33 आने वाला है, जो बोर्ड क्वेश्चन में जो आपका 33 है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा या तो क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 33 है, ये आपके जो लेसन 5 है, लेसन 5 समांतर श्रेणियां या तो समांतर श्रेणी, जिसको हम क्या बोलेंगे एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जो आपका बोर्ड क्वेश्चन में जो 33 है, ये आपके एग्जाम में, ठीक है, लेसन 5 से आने वाला है, जो क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, तो जो लेसन 5 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, सारे क्वेश्चन को पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो बोर्ड क्वेश्चन में जो आपका 33 है, इसमें सर कितने टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका एपी लेसन में, इसमें आपको टाइप नहीं पढ़ाएंगे हम। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन बताएंगे, टोटल 7 क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। ठीक है, वो 7 क्वेश्चन के बाहर आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। जो 7 क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, इसका आंसर सहित आप याद रख लीजिए प्रोसेस को। ठीक है, एग्जाम में इसके बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है, डिजिट भी चेंज नहीं करने वाला है। ठीक है, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, देखिए, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद, और 7वां पद 5वें पद से, 5वें पद से 12 अधिक, 12 अधिक है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। ठीक है, देखिए, बोला कि सर वह एपी ज्ञात कीजिए, आपको एपी ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। अच्छा सर, तीसरा पद मतलब आपका A3 का मान कितना दिया है, 16 दिया हुआ है। तीसरा पद मतलब A3 का मान दिया है 16, और जो आपका 7वां पद है सर, जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। जो 7 नंबर में जो टर्म आने वाला है, वो 5वें वाला पद से, जो 5th टर्म है, उससे 12 अधिक है। ठीक है, चलिए ध्यान से क्वेश्चन को समझाते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, क्वेश्चन जो बोला है उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, चलिए, क्वेश्चन बोला है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद A3 का मान 16 है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, गिवन दैट, सबसे पहले क्या कीजिएगा, गिवन दैट तीसरा पद 16 है, मतलब A3 का मान आपका 16 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, तो आपका एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो A3 निकालना है, मतलब n का मान 3 लेना है, n का मान 3 लेना है। ठीक है, देखिए तो a का a प्लस, देखिए अगर मान लीजिएगा हम क्या करेंगे सर 3 माइनस 1 और d, n की जगह 3 ले ली क्योंकि हमको तीसरा पद बोला यहाँ पर, तो सर a3 इक्वल टू a, 3 में से क्या तो मेरा 2d आ जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा। तो इसी a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस n में एक कम करके d कर देना है, तो a3 इक्वल टू, सॉरी ये जो a3 का मान 16 है, तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं ना सर, a3 को हम a प्लस 2d लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे सर, a प्लस 2d बराबर 16, ये आपका इक्वेशन 1 आ जाएगा। ठीक है, बोला है कि तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद को हम 16 कर दिए। ठीक है, और फिर उसका फॉर्मूला बैठा दिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर बोला है कि जो सातवां पद, वो सातवां पद क्या बोला है ना, पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देखिए तो सातवां पद में a7 क्या है ना, a5 से 12 अधिक है, तो 12 ऐड कर दिए, अधिक मतलब जोड़ कर देंगे, और घटाओ बोलेगा तो माइनस कर देंगे, मगर कम बोलेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए बोला है कि सातवां पद, तो a7 पांचवें पद से 12 अधिक है, तो जो पांचवा पद उससे 12 अधिक है। ठीक है, देखिए तो a7, देखिए यहाँ पर a3 बराबर आपका है, तो a प्लस 2d, मतलब जो n रहेगा उससे एक कम और d कर देंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, जो n का मान रहेगा उससे एक कम d कर देना है, माइनस में कर देना है। ठीक है, देखिए तो ये जो a7 है इसको हम क्या सर a प्लस 6d, समझ में नहीं आ रहा होगा अगर 6d कैसे आया, तो a7 का मान यहाँ पर n डालकर देख लीजिएगा, n का वैल्यू 7 डाल के देख लीजिएगा। तो a7 इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, a प्लस 5 है तो एक कम 4d हो जाएगा, और कितना देगा 12 देगा। ठीक है, a का a किए और 7 था तो हम 6d कर दिए, एक कम, यहाँ पर a का a करेंगे 5 है तो एक कम 4d हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारे चर को एक साइड और अचर को एक साइड कर देते हैं। तो अगर मेरा यहाँ पर दिया है a प्लस 6d, तो ये जो प्लस में मेरा माइनस में आ जाएगा, ये जो प्लस में 4d है मेरा माइनस में 4d आ जाएगा, और बराबर के बाद क्या बचेगा सिर्फ मेरा 12, तो ये मेरा प्लस में ये मेरा माइनस में कट जाएगा, तो 6d में से अगर 4d माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 2d, बराबर कितना बचेगा 12, तो d का मान कितना आएगा मेरा 12, गुना में तो भागा में तो 2 कम 2, 2 छेक 12, तो d का मान कितना आएगा आपका 6, d का मान कितना आएगा आपको 6। आपको d का मान निकालने के लिए नहीं बोला है बाबू, ठीक है, आपको बोला है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए। तो हमको एपी ज्ञात करने के लिए, हमको एपी ज्ञात करने के लिए मतलब हमको a का मान, a2 का मान, a3 का मान, a4 का मान लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर हमको a का मान और हमको d का मान तो चाहिए ना, तभी तो हम एपी निकाल सकते हैं। क्या बिना a के मान का और बिना d के मान का हम एपी ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले मेरा काम क्या बनेगा कि पहले हम a के मान को और फिर हम d के मान को ज्ञात करेंगे और फिर हम एपी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या मेरे पास d का मान है? फिर हम क्या करेंगे, अब a का मान को ज्ञात करेंगे। सर a का मान को कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए ये जो आपका इक्वेशन 1 है इससे हम a का मान को ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आपका इक्वेशन 1 बोला है सर a प्लस 2d इक्वल टू मेरा कितना बोला है 16 बोला है, a प्लस 2d इक्वल टू 16 बोला है। देखिए तो a का मान ज्ञात करना तो a को a लिखते हैं, जब a के मान ज्ञात करना तो a को a रहने देते हैं, प्लस है तो हम क्या करेंगे सर प्लस। ठीक है, 2d बोला है तो 2 का 2 इंटू d का मान कितना आया है, d का मान आपका 6 आया है, तो क्या करेंगे सर 6। ठीक है, बराबर के बाद क्या है आपका 16 है, तो हम क्या करेंगे 16।
ठीक है, ए का रहने दीजिए और डी का मान को डाल दीजिए। तो ये जो ए है आपका, ए प्लस 6 दूने आपका आ जाएगा 12 बराबर आ जाएगा 16। तो ए बराबर आपका 16 और प्लस में जो 12 हो जाएगा माइनस में आ जाएगा बराबर के बाद। तो ए का मान कितना आएगा, 16 में से 12 गया तो 4। ए का मान मेरे पास आ गया है। हमको ए का मान और डी का मान अगर मेरे पास है तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं एपी में। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है ए, फिर आपका क्या है सर A2, फिर आपका सर A3, फिर आपका A4, इस तरह जाते रहेगा। A1 A2 A3 इस तरह जाते रहेगा। तो A का मतलब तो सर A होता है सर। A2 जो है इसका मतलब A प्लस D होता है। A3 का मान तो आपको दे दिया है कि 16 है, A3 का मान दे दिया है कि 16 है। ठीक है, फिर आपका क्या होगा ना सर, A प्लस 2D हो जाएगा, फिर A प्लस 3D हो जाएगा। इसी पे क्या होता है, D एक एक करके बढ़ते जाता है। यहाँ पर D नहीं मतलब 0D है, यहाँ पर 1D 2D फिर 3D आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए, तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर हम AP में ज्ञात कर देंगे। ठीक है, देखिए तो A का मान तो मेरे पास 4 आएगा, वही मेरा A1 का मान आएगा। A2 का मान क्या आएगा, देखो तो AP बराबर होता क्या है आपका, A आएगा, फिर आपका सर A2 आएगा, फिर आपका A3 आएगा, फिर आपका A4 आएगा। तो A का मान तो मेरे पास है सर 4, हम क्या करेंगे 4 यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, अतः या हेंस। क्या लिखिएगा, अतः। ठीक है, AP बराबर A का मान कितना आया मेरा 4 आया, तो 4। A2 क्या होगा ना सर, A2 बराबर होगा आपका A प्लस D होता है, मतलब A और D को जोड़ना है। तो A का मान मेरा 4 है, D का मान मेरा 6 है, तो 6 प्लस 4 मेरा जाएगा 10। फिर मेरा A3 का मान, A3 का मान देखिए, तो A3 का मान कितना होगा सर, A प्लस 2D। तो A का मान 4 है और D का मान कितना है 6, D का मान कितना है 6, तो 6 गुना 2 मेरा 12 प्लस A का मान 4 16। तो A3 का मान मेरा कितना जाएगा 16। देखिए A3 का मान आपका 16 दिया हुआ भी है, मतलब हम सही बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गलत नहीं बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप चाहिएगा तो A4 A5 का मान ज्ञात कीजिए, एक और ज्ञात कर लेते हैं हम A4 का मान हो जाएगा सर A प्लस 3D, A प्लस 3D, तो A का मान 4 है, अब प्लस D का मान कितना है आपका, देखिए तो 6, तो 6 दिया 18, 6 दिया 18 और 4 मेरा कितना जाएगा मेरा 22, 18 और 6 मेरा क्या जाएगा 22। इसी प्रकार ये आपका क्या जाएगा एपी हो। ठीक है, ये आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आपका बोला कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद और सातवां, तीसरा पद 16 दिया है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, गिवन दैट जो मेरा दिया रहेगा उसको लिखेंगे। तो मेरा A3 का मान 16 दिया, तो हम A3 का मान 16 लिखेंगे। फिर मेरा बोला है कि सर सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, जो बोला है सर सातवां पद 12वें पद से, सॉरी सातवां जो पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो इसके वैल्यू को लेके, इसके वैल्यू को लेके हम फिर कैलकुलेशन करके हम डी का मान ज्ञात कर लिए। जब मेरे पास ए का मान है, जब मेरे पास डी का मान है, तो हम एपी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर उतार लीजिए। ठीक है, हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एपी का मान दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एपी दिया हुआ है आपका 7,13, 19 डॉट डॉट करके आपका दिया गया है 205, 205।
में कितने पद है, में कितने पद है। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया गया है, एपी दे दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्या क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन दिया है सर एपी 7 13 19 डॉट 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 कितना दिया है 205 में कितने पद है। अच्छा सर कितने पद का मतलब एन का मान बोला है कि सर कितना टर्म है, मतलब एन का मान कितना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को ये पता तो होना ही चाहिए कि जो फर्स्ट वाला होता है सर उसको ए बोलते हैं, जो लास्ट में होता है सर उसको ए एन बोलते हैं। फर्स्ट वाला को ए बोलते हैं, लास्ट वाला को ए एन बोलते हैं। किसी बुक में टी एन बोलता है, किसी में एल बोलता है, ए एन टी एन या तो एल बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ जनरली ए एन लेके चलेंगे। ठीक है, ध्यान, तो मेरे पास ए का मान दिया है, मेरे पास ए एन का मान दिया हुआ है। अच्छा सर हमको डी का भी मान तो जरूरत पड़ेगा, तो डी का मतलब क्या होता है, देखिए तो डी बराबर आपका सर a2 माइनस a1 होता है या तो a होता है। हम डी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमको बोला है कि कितना पद, हमको n का मान पूछा है, n का मान हम एकदम चुटकी में आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए बोर्ड में। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन बोला है 7 13 19 कहां तक गया है आपका 205 में कितने पद है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ना सर, गिवन दैट। गिवन दैट मतलब दिया हुआ है, गिवन दैट मतलब दिया हुआ है। तो ए का मान आपका कितना दिया है, देखिए तो ए का मान 7 दिया हुआ है, डी का मान कितना होगा, देखिए तो क्या करेंगे 13 से 7 को घटा देंगे, देखिए 13 माइनस 7, तो डी का मान मेरा आ जाएगा 6। डी का मान मेरा 6 आ जाएगा। सर ए एन का भी मान हमको दे दिया है, सर ए एन का मान कितना दे दिया है 205, हमको एन का मान निकालने बोला है एन। ठीक है, तो थोड़ा देर पहले आपको हम एक क्वेश्चन बताए थे, सॉरी एक फॉर्मूला बताए थे कि सर ए एन बराबर आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन मतलब अंतिम पद, ए एन मतलब अंतिम पद, तो 7 13 19 कहां तक है आपका 205 तक, तो मेरा 205 में अंतिम पद हो जाएगा, मतलब ए एन का माना जाएगा। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या करेंगे ना, ए एन का जो फॉर्मूला होता है उसको मिटा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसी का मान दिया है आपका 205, इसी का मान कितना दिया है आपका 205। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से मेरा एन का मान आसानी से निकल जाएगा। ए का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 प्लस क्या मेरे पास एन का मान है, नहीं, हमको एन का मान ही निकालने बोला है, तो एन माइनस 1 का हम क्या करेंगे सर एन माइनस 1 ही रहने देंगे, जो एन माइनस 1 है उसको हम एन माइनस 1 ही रहने देंगे। और डी का मान मेरा कितना है देखिए तो 6, तो क्या करेंगे 6 बराबर मेरा कितना जाएगा 205। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये जो n माइनस 1 इंटू मेरा कितना है 6 है, देखिए तो n माइनस 1 और आपका इंटू में क्या है 6 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 205 का 205। ये जो मेरा से 7 प्लस में दिया है ये मेरे माइनस में आ जाएगा, जो प्लस में 7 दिया है बराबर के बाद जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो n माइनस 1 और इंटू में आपका क्या है 6 बराबर कि मेरे 205 में से मेरा अगर 7 को माइनस करेंगे, 205 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा 198 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे सर n माइनस 1 का n माइनस 1 बराबर आपका सर 198 का 198, ये जो मेरा इंटू में 6 दिया है, ये जो मेरा गुना में 6 दिया है बराबर के बाद जाके मेरे डिवाइड में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो मेरा कटेगा तो कितना होगा 6 कम 6 6 तिया 18, एक बचेगा तो मेरा 6 तिया 18, मतलब मेरा सर देखिए तो n माइनस 1 का वैल्यू जो है n माइनस 1 का वैल्यू मेरा 33 आ गया है, n माइनस 1 का वैल्यू मेरा 33 आ गया, तो जो मेरा n है तो 33 का 33, ये जो मेरा माइनस में 1 है, जो मेरा माइनस में 1 है वो बराबर के बाद जाएगा प्लस में हो जाएगा,
हम क्या कर देंगे सर, +1 कर देंगे। तो n का n और 33 + 1 कितना जाएगा आपका 34, ये जो है आपका आंसर। ठीक है, कौन सर, बाय रोहित सर। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी खत्म हो गया। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन कराएंगे और एग्जाम में 7 क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। और कृपया करके आप जो वीडियो देख रहे हैं उससे वीडियो की तरह, ये रील्स की तरह नहीं देखिए, आप कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़िए, 1 से लेके 7 तक। ठीक है, और आने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, जितना भी वीडियो होगा सबको देखना है। ठीक है, वो भी सीरियल वाइज सीरियल। ठीक है, डेली आपका एक एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है, ठीक है। अच्छा, और एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, अगर आपको मैथमेटिक्स में या तो हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, एसएसटी में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी में आप झारखंड के किसी भी जगह में, ठीक है, अगर आपको एग्जाम की तैयारी करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, सर मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, या तो जिसको टॉपर भी बनना है उनके लिए, ठीक है, हमने क्या क्या है, एक स्पेशल नोट्स बनाया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मैथमेटिक्स का नोट्स है, ये हमारे किस सब्जेक्ट का, मैथ का नोट्स दिया गया है। ठीक है, और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस नोट्स के बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर इसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी आ गया ना, तो हम यूट्यूब पर खड़ा होकर बोल रहे हैं कि हम पढ़ाना छोड़ देंगे, एक वीडियो अपलोड नहीं करेंगे नेक्स्ट डे से। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए, ठीक है, तो हमें कमेंट करें, या तो हमारा जो नंबर दिया गया है, ठीक है, 6238486909, ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं झारखंड के किसी भी एरिया में। ठीक है, ध्यान दीजिए, उतार लीजिए या तो नोट कर लीजिए नंबर। ठीक है, आपको एग्जाम से पहले जिस चीज का जरूरत पड़ेगा हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बोला है कि एपी, आपका एपी दिया हुआ है, एपी दे दिया है आपका 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18, फिर डॉट 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 का कौन सा पद, का कौन सा पद 78 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका क्वेश्चन बोला है, आखिर क्वेश्चन बोला क्या है तो निकालने क्या बोला है। ठीक है, देखिए बोला है कि सर वह एपी, सॉरी एपी 3, 8, 13, 18, आपका एक एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। क्या हमको पता है कि यह कितने नंबर में जो टर्म आने वाला है वो 78 है। जैसे कि एक नंबर में आपका 3 आ रहा है, 2 नंबर में आपका 8 आ रहा है, 3 नंबर में आपका 13 आ रहा है, 4 नंबर में आपका 18 आ रहा है, उसे पकड़ा कितने नंबर वाला टर्म आपका क्या है 78 है, कितने नंबर वाला पद आपका 78 आएगा। ठीक है, ध्यान, तो हमको तो पता नहीं है, हमको पता है क्या कि कितना नंबर वाला पद मेरा 78 है, तो उसको हम क्या करेंगे ना an मान लेंगे। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए कौन सा पद कितना होगा, ठीक है, तो जो आपका लास्ट में दिया गया है
उसको आप an मान लीजिएगा। ठीक है, कितना नंबर लास्ट वाला आएगा 78 मान लेते हैं कि जो लास्ट में आएगा वो 78 जाएगा, क्योंकि बीच वाला का कोई फॉर्मूला नहीं होता है बाबू। तो लास्ट वाला जो an होता है उसका एक फॉर्मूला लिखा है आपको कि सर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको मानने में क्या अर्ज है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना आप a n d अगर वगैरह जो दिया रहेगा उसको लिखिएगा। गिवन दैट आपका a का मान कितना दिया है बाबू, देखिए तो a का मान 3 दिया हुआ है। जो d है d का मान कितना दिया है आपको, देखिए तो आपका 8 में से 3 को माइनस कीजिए सर, 8 माइनस 3, तो d का मान आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को माइनस में दिक्कत हो रहा है, देखिए क्या बोला 8 माइनस 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 3 माइनस करना है तो 3 को काट दीजिए, 1 2 3 गिनिए, 1 2 3 4 5, तो क्या कीजिएगा। ठीक है, ये तरीका हमारे यूट्यूब के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अगर अमेरिका चला गया, इंग्लैंड चला गया, तो फिर साइंटिस्ट वहां पर पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका सिर्फ भारत वाले लोगों के लिए। ठीक है, ध्यान दें। तो मेरे पास a का मान था, हम d का मान निकाल लिए। ठीक है, देखिए ये जो मेरा लास्ट में 78 दिया है इसको हम an मान लेंगे। क्या मान लेंगे, an मान लेंगे। तो an का वैल्यू कितना दिया आपका, मान लीजिए कि 78 दिया हुआ। an का वैल्यू आपको कितना दिया है, मान लीजिए कि 78 दिया हुआ है। तो फिर जिस तरह अभी क्वेश्चन नंबर 2 बनाए इसको अगर आप इसके n का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया तो वीडियो को थोड़ा से बंद कीजिए, स्टॉप कीजिए और इसका आंसर निकाल के आइए। फिर वीडियो को देखिए, जो मेरा आंसर आता है क्या आपके आंसर से मैच करता है तो कमेंट जरूर करें कि सर हम सीख गए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो an का आपको एक फॉर्मूला बताइए अभी सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर आपका 78 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए। मेरे पास a का मान कितना है, 3 है, तो क्या लगेगा 3 प्लस n का वैल्यू तो ज्ञात ही करना है। ठीक है, तो n माइनस 1 और d का वैल्यू मेरा कितना है सर 5 है, बराबर कितना है 78। ठीक है, ध्यान दीजिए। n माइनस 1 का लिखेंगे n माइनस 1 और इंटू में आपका क्या है 5 है, बराबर इंटू में क्या आपका 5 है, बराबर 78 के 78 प्लस में जो 3 दिया है सर वो बराबर के बाद जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर के बाद जाकर माइनस में आ जाएगा। तो सर मेरा n माइनस 1 इंटू में जो मेरा 5 है बराबर 78 से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो मेरा 75 आएगा। ठीक है, देखिए तो फिर n माइनस 1 बराबर मेरा से 75 और बाद में मेरा कितना सर जो इंटू में 5 दिया मेरे डिवाइड में जाएगा, जो गुणा में 5 है वो मेरा भागा में चला जाएगा। तो 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि मेरा 75 पे आएगा, 5 का पढ़ा 15 बार पढ़ेंगे तो मेरा 75 आएगा। तो 15 पच्चीस कितना होता है 75 होता है। देखिए तो जो आपका n माइनस 1 है, जो मेरा n माइनस 1 है इसका वैल्यू मेरा कितना आएगा 15 आ गया। कितना आ गया 15 आ गया। तो n बराबर 15 का 15, जो मेरा माइनस में 1 दिया है वो बराबर के बाद जाकर प्लस में हो जाएगा तो आपका प्लस 1। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना जाएगा 15 और एक कितना जाएगा 16, ये आपका आंसर, ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, मतलब करे का है क्या, जो a 16 आएगा, जो a 16 आएगा उसका मान मेरा कितना आएगा 78। ठीक है, आप चेक करके इसको देख सकते हैं। इस समझ में आ गया, उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन उतारने वाले हैं, इसको मिटा के। देखिए भाई, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ठीक है, हमको एपी ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात
कीजिए जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद 5 और जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद, और सातवां पद 9 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ध्यान बोला कि सर वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद में A5 का मान दिया हुआ है। ठीक है, और सातवां पद 9, सॉरी वन मिस्टेक, गेम ओवर। ठीक है, ध्यान दीजिए, बोला कि सर वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद में A3 का मान 5 दिया हुआ है। अभी देखिए बहुत बड़ा मिस्टेक होने वाला था, नजर हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, और फिर ज्यादा अगर रोड में हो जाएगा तो फिर पूरी सब जगह घटी। देखिए, तो बोला कि सर तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, मतलब मेरा A3 का मान 5 दिया हुआ है, A7 का मान मेरा 9 दिया हुआ है, हमको एपी ज्ञात करने बोला है। तो अभी जो आपको थोड़ा देर पहले एक एपी निकालने वाला क्वेश्चन कराए थे, सर ए का मान लिखेगा, फिर A2 का लिखिएगा, फिर A3 का लिखिएगा, मान होगा A4 का लिखिएगा और डॉट डॉट दे दीजिएगा। तो हमको एपी ज्ञात करने से पहले हमको ए और डी का मान चाहिए। तो जो दिया गया है उससे हम ए और डी के मान को ज्ञात करेंगे और फिर आसानी से हम एपी ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, देखिए बोला कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो सबसे पहले आपको जो दिया रहेगा सर उसको लिखिएगा। ठीक है, दिया क्या है ना, तीसरा पद 5 है, मतलब A3 का मान आपको 5 दिया है। और थोड़ा देर पहले आपको हम बताए थे कि जो दिया रहेगा उससे एक कम डी कर लीजिएगा, जो n का मान दिया रहेगा उससे एक कम डी कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, तो जो मेरा A3 का मान 5 है, मतलब क्या सर a प्लस अगर n में एक कम करेंगे, 3 में एक कम करेंगे तो मेरा 2d आ जाएगा, तो बराबर मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, जो मेरा A3 का मान 5 दिया है, A3 का मान 5 दिया है, तो A3 इक्वल टू 5। अच्छा, A3 को तो हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस एक कम दे, तो 3 में से एक कम करेंगे तो 2 दिया जाएगा। और फिर बोला है सातवां पद 9 है, सातवां पद मेरा 9 है, तो A7 का पद, A7 का मान दिया है आपका 9। ठीक है, तो A7, तो A अब प्लस D में एक कम कर देना है, सॉरी N में एक कम कर देना है, तो मेरा 7 है तो हो जाएगा मेरा 6D और वैल्यू कितना जाएगा मेरा 9। इसको इक्वेशन 2। मेरे पास यहाँ पर एक इक्वेशन 1 आया है, यहाँ पर मेरा एक इक्वेशन 2 आया है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके हम A का मान और D के मान को ज्ञात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा, ठीक है ध्यान दीजिए, क्या कीजिएगा ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर आप हिंदी में लिखना चाहिएगा तो क्या कीजिएगा ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख लीजिएगा। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए, तो मेरा इक्वेशन 1 क्या बोला, देखिए तो a प्लस 2d इक्वल टू मेरा 5 बोला है, और फिर बोला है सर a प्लस 6d का वैल्यू मेरा 9 बोला है। ये आपका इक्वेशन 1 था, ये आपका इक्वेशन 2 था। ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर हम साइन चेंज करेंगे, अगर हम साइन चेंज करेंगे, देखिए ये जो प्लस को माइनस में कर देंगे, प्लस को माइनस में कर देंगे, उसको माइनस में कर देंगे, तो जो मेरा प्लस में ए है, जो मेरा माइनस में है, मेरा कट जाएगा, और मेरा 2 और जो माइनस 6d है मेरा माइनस 4d आ जाएगा, आएगा। और इक्वल टू मेरा 5 और 9 में प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस मेरा माइनस आएगा, 9 से 5 जाएगा तो मेरा 4 बचेगा, और 9 क्या आएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो जो d है, d बराबर क्या होगा -4, ये जो गुना में मेरा -4 है, मेरा भागा में आ जाएगा -4,
माइनस और माइनस कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, तो डी का वैल्यू जो मेरा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। डी का मान मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमको एपी ज्ञात करने के लिए हमको ए का मान और हमको डी का मान चाहिए। अगर मेरे पास ए का मान है, अगर मेरे पास डी का मान है, तो हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास डी का मान आ गया मेरा 9। अब क्या करेंगे ना, ए का मान ज्ञात करेंगे। ए का मान आप इक्वेशन 1 से भी ज्ञात कर सकते हैं, ए का मान आप इक्वेशन 2 से भी ज्ञात कर सकते हैं, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। ठीक है, हम फिलहाल करेंगे इक्वेशन 1 से। क्या करेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना दिया है, ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी इक्वल टू 5। ए प्लस 2डी इक्वल टू 5। तो ए का मान ज्ञात करना, तो ए प्लस 2 इंटू जो डी का मान मेरा कितना आया है, 1 आया है, तो डी का मान 1 हो जाएगा और इक्वल टू 5 का 5। ए इक्वल टू 5 का 5, ये जो प्लस में 2 एकम 2 आएगा, चलिए करके दिखा देते हैं। ठीक है, ए प्लस 2 एकम 2 बराबर 5 आएगा, तो ए बराबर आपका 5 और प्लस 2 जगह सर माइनस में 2, तो ए बराबर 5 से मेरा 2 जाएगा, तो मेरा कितना आएगा। मेरे पास यहाँ पर ए का मान है, मेरे पास यहाँ पर डी का मान है। ठीक है, तो देरी किस बात का है कि हम एपी नहीं निकाल सकते, आसानी से हम एपी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या कीजिएगा ना, लिख लीजिएगा एक लाइन, अतः एपी इक्वल एपी इक्वल मतलब एपी का मान। तो एपी का मान क्या होगा सर, ए होगा, फिर ए2 होगा, फिर ए3 होगा, फिर आपका ए4 होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए ए का मान कितना है आपका 3 है, तो हम क्या लिखेंगे सर, 3 लिखेंगे। ए2 का भी मान चाहिए, तो ए2 का मान मेरा क्या होगा, ए प्लस 1 का मतलब डी हो जाएगा सिर्फ। देखिए, तो ए का मान मेरा 3, डी का मान मेरा 1 है, तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 मेरा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर मेरा ए3 का मान है, देखिए तो ए3 में तीसरा पद का तो मान आपका 5 दिया ही है, तो हम कहाँ निकालेंगे बेवकूफ जैसा। ठीक है, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर मेरा क्या है, देखिए तो ए4 निकालना है, तो ए4 बराबर क्या सर, ए प्लस मेरा 3डी है, तो ए का मान मेरा कितना है सर, 3 है, प्लस 3 इंटू डी का मान मेरा कितना है, 1 है, तो 3 गुने 1 3 और 3 मेरा हो जाएगा 6। कितना जाएगा, तो 3 4 5 6, ये मेरा क्या जाएगा एपी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एकदम सबसे इजी आंसर है। ठीक है, इससे आसान तरीका और हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको आप उतार लीजिए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 अंकों की 3 अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। ठीक है, बोला गया है हमारा क्वेश्चन कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब 3 डिजिट्स का जो नंबर होता है, जो 3 डिजिट का जो नंबर होता है, इसी कितनी नंबर है, ऐसा कितना संख्या है जो 7 के टेबल में आता है। 7 से विभाज्य मतलब जो 7 के पढ़ा में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए।
तो थोड़ा सा सिर्फ इसको ज्ञात करने के लिए हमको एपी का जरूरत पड़ेगी कि सर आखिर एपी क्या होगा, तब तो हम एन का मान ज्ञात करेंगे। सर कितने पद है, हमको एन का मान ज्ञात करने के लिए हमको एपी चाहिए, क्योंकि बिना ए का मान, बिना डी का मान, तो बिना एन के मान से हम एन का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एपी लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो आखिर इसका एपी क्या होगा, बोला है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित। तो सबसे पहले आप दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए कि 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां पर होता है और 3 अंकों की संख्या खत्म कहां पर होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब कल्पना अगर कीजिएगा तो आप देखिएगा कि जो आपका 100 से शुरू होता है 3 अंकों की संख्या, इस तरह 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, इस तरह कहा जाएगा। लास्ट आपका जाएगा कहाँ तक देखिए तो, चलिए इसको हम ठीक से देखते हैं। जो 3 अंकों की संख्या है ना सर, वो आपका 100 से शुरू होगा, फिर आपका 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा, इस तरह मेरा कहाँ तक जाएगा देखिए तो लास्ट 9999 तक जाएगा। 3 गुण 9 तक जाएगा मेरा सर, 999 तक जाएगा। तो 999 से पहले हम कुछ संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि 97 जाएगा, 997, फिर आपका 998, फिर आपका 999। ठीक है, इससे भी एक पहले संख्या ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 996, 996, 997, 998 और 999। ठीक है, ध्यान दीजिए। 3 अंकों की संख्या स्टार्ट 100 से होगा, 3 अंकों की संख्या खत्म आपका 999 पर होगा, 999। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इनके बीच कौन सी ऐसी संख्या है जो शुरू तो 7 के लग जाएगा और लास्ट में भी 7 से लग जाएगा, चेक करना पड़ेगा इस बाबू। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस धैर्य रखिए और दिमाग में कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, चेक कीजिए। जो मेरा लगेगा वहीं से स्टार्ट होगा, जहां खत्म होगा वो मेरा एन हो जाएगा। क्या 100 मेरे 7 का पारा में आता है, तो 100 मेरे 7 का टेबल में नहीं आता है, 100 मेरा 7 के पारा में नहीं आता है। 101 कैलकुलेशन कीजिए कि क्या 101 मेरे 7 के पारा में आएगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसको 7 से भागा देंगे तो 7 एकम 7 बचेगा। मान लीजिए कि 101 को भागा देंगे तो 7 से, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, मतलब 31 7 के पारा में नहीं आएगा। ठीक है, मान लीजिएगा हम 102 को दें तो 7 एकम 7 बचेगा, 7 एकम 7 बचेगा। ठीक है, देखिए तो मेरा 3 बचेगा तो यहाँ 32 बचेगा। क्या 7 के पास में 32 आता है, नहीं आता है। चलिए 103 को चेक करते हैं, क्या आएगा, 7 एकम 7, 3 33 नहीं आएगा, 4 देंगे तो 34 भी नहीं आएगा। मेरा 5 लेके चेक करते हैं तो 7 एकम 7 मेरा हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 5 35, क्योंकि 15 7 मेरा 105 आता है। ठीक है, आपको जिस चीज की तलाश थी वो अब मिल चुकी है। ठीक है, तो मिल गई जिसकी मुझे कब से तलाश थी। ठीक है, स्टार्ट मेरा कहाँ से होगा, 105 से। स्टार्ट मेरा कहाँ से हो रहा है बाबू, 105 से। हम क्या करेंगे सर, 105 और 7 क्या विभाज्य बोला है, 7 क्या गुणा जी बोलेगा, कुछ भी बोले, इसमें 7 जोड़ेंगे तो मेरा कितना सर, 105 में से अगर 7 जोड़ेंगे तो मेरा 112 आएगा, उसमें अगर हम 7 जोड़ेंगे तो मेरा 119 आएगा। कितना आएगा, 119 आएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मेरा लास्ट कहाँ तक जाएगा, क्या जो मेरा 999 क्या 7 के टेबल में आता है, चेक करते हैं। 7 एकम 7, 2 बचेगा यहाँ पर तो 7 4 28, 1 बचेगा 19, नहीं आता। क्या मेरा 998 आएगा, देखिए तो 7 एकम 7, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा तो यहाँ दे देगा, तो 7 4 28, मेरा 18 भी नहीं आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए।
क्या 997 मेरा 7 के टेबल में आएगा? 7 एकम 7, क्या बचेगा मेरा? यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो 7 4 28, फिर मेरा 1 बच जाएगा, 17 भी नहीं आता। ठीक है, मेरा 997 हो गया। सर 996 को लेके चेक करते हैं 7, तो 7 एकम मेरा 7। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो मेरा आ जाएगा सर 7 4 28, 1 बचेगा 16 मेरा नहीं आता है। ठीक है, 995 लेके चेक करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, 7 एकम 7, मेरा 2 बचेगा, 7 4 28, 15 भी नहीं आता। हम क्या करेंगे सर, 9 9 और 4 लेके चेक करेंगे 7 से। 7 एकम मेरा 7 आएगा, 2 बचेगा मेरा, 7 4 28 होगा, और 7 2 14 आएगा। मतलब मेरा कितना आ रहा लास्ट में? वो 994। लास्ट मेरा कितना हो रहा? 994। समझ में आया? क्या कीजिए ना, फर्स्ट से चेक करेंगे 7 के टेबल में आता कौन है, उसको लिखेंगे, फिर 7 7 7 8 कर देंगे, फिर लास्ट में से चेक करेंगे कौन ऐसा संख्या है जो 7 के टेबल में आएगा। तो इस सब मेरा नहीं आता है, लास्ट कहाँ तक आता है आपका? लास्ट जो संख्या है 994। 994 मेरे 7 का टेबल में है। 7 के टेबल में कौन आएगा? मेरा 994 आएगा। ध्यान दीजिए, आप चेक कर देते हैं आपको। ठीक है, देखिए कितना देखे तो 994 और डिवाइडेड बाय मेरा कितना है 7, तो कितना आएगा 14। और देखिए हम 1 मिस्टेक हो गया था। 994 को अगर 7 से डिवाइड देंगे तो 7 एकम 7 बचेगा मेरा, जो मेरा अब कितना बच रहा है देखिए, तो 29 हो जा रहा है, तो 7 4 मेरा 28 में 2 आएगा। देखिए थोड़ा सा, देखिए टीचर गलत कर रहा है, बच्चा भी गलत कर सकता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरा कितना आया था 142, मेरा कितना आया 142। ठीक है, ध्यान दें। ठीक है, ठीक है, मिस्टेक हो सकता है, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है, ध्यान दीजिए। तो मेरा एपी है, बोला कि 3 अंकों की कितनी संख्या है मेरे 7 से विभाज्य है, तो मेरे पास एपी है। अब हम एन का मान ज्ञात कर लेंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले मेरा ए का मान हो जाएगा कितना सर 105, डी का मान कितना होगा मेरा 112 में से 5 घटाएंगे तो मेरा 7 आएगा। ठीक है, वैसे मेरा 7 से विभाज्य बोला है, तो डी का मान मेरा 7 ही आ जाएगा। अच्छा सर, ए एन का वैल्यू कितना दिया है? लास्ट वाला, लास्ट कितना है आपका 994, तो मेरा सर 994। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर आपका जो ए एन का फॉर्मूला आता है सर ए प्लस एन माइनस 1, और आपका डी बराबर दिया सर 994। ध्यान दीजिए, तो ए का मान मेरा कितना दिया सर 105 प्लस एन माइनस 1, और इंटू में डी अपना दिया है 7। ठीक है, बराबर 994। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो एन माइनस 1 जो इंटू मेरा 7 है, बराबर सर 994, और जो प्लस में मेरा 105 है, जाके हम माइनस में हो जाएगा 105, कितना आएगा माइनस में जाएगा, तो मेरा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर एन माइनस 1 और इंटू में 7 बराबर क्या होगा 994 में से मेरा 105 को घटा देंगे। देखिए, तो 994 से घटाना है क्या आपको 105 को। ठीक है, क्या 4 से 5 जाएगा? 4 से मेरा 5 नहीं जाएगा, तो एक कैरी लेंगे, उधार लेंगे, तो मेरा 14 में से 5 जाएगा, तो मेरा कितना बचेगा सर 9 बचेगा। यहाँ मेरा बचेगा सर 8, और यहाँ बचेगा मेरा 8, कितना आएगा 889, मेरा कितना आएगा सर 889। ठीक है, ध्यान दें, आपको करके दिखाते हैं कितना आएगा। देखिए तो सर 994 माइनस आपको करना है 105, 105, मेरा कितना आएगा 889, 889। ठीक है, मिस्टेक एक बार हो सकती है, ध्यान दीजिए। तो मेरा सर एन माइनस 1, मेरा सर इधर है 889, वो डिवाइड में आ जाएगा, जो मेरा गुणा में 7 दिया है वो मेरा भागा में आ जाएगा, जो इंटू में दिया है वो मेरा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, तो एन माइनस 1
का मेरा कितना है, 7 एक कम 7, एक मेरा बच गया तो मेरा 18 आ गया। 7 एक कम 7 तो मेरा इधर कितना बचा है देखिए तो, एक बचा, मतलब इधर 18 जाएगा। 7 दूनी 14 तो मेरा 7 बचा है, तो 7 7 49, 7 7 49। देखिए तो मेरा n-1 का जो वैल्यू है मेरा कितना आ जाए, 127 आया। n-1 का वैल्यू मेरा कितना है सर, 127। तो n बराबर मेरा सर 127 और -1 हो जाएगा सर प्लस में 1, तो n बराबर हो जाएगा सर मेरा 128 आंसर। और जो 128 ऐसी संख्या है 3 अंकों में, 3 अंकों के 128 ऐसी संख्या है जो 7 का टेबल में लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन बोला है कि सर उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिया है। 14 और 18 दिया है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, बोला है कि सर उस एपी के प्रथम, उस एपी के प्रथम, उस एपी के प्रथम, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस एपी का, उस एपी का 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, जिसके जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरे और तीसरे पद, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18, 14 और 18। ध्यान दें, इस क्वेश्चन को समझ ले तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए, और इसके बाद मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है 2 मार्क्स में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में एग्जाम नहीं है, क्वेश्चन में एग्जाम नहीं आएगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, वो बोलते हैं ना कि सर गाड़ी पीकर दारू नहीं चलाना चाहिए। नहीं, दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए बाबू। एक थोड़ा सा कहानी समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा, छोटा सा। एक शराबी था। ठीक है, एक शराबी था, वो इतना शराब पी चुका था कि उसको अपना होश ही नहीं था, थोड़ा सा भी होश उसका था ही नहीं। ठीक है, वो अपना बियर बार से घर आने वाला था, तो वो अपने पैर में चलकर तो घर नहीं आ सकता है, इसके लिए वो क्या किया, टोटो किया, तो ऑटो कुछ क्या होगा। ठीक है, वो बियर बार से घर निकला, वहां पर गाड़ी चढ़ा। ठीक है, उसको होश ही नहीं था। ठीक है, जो ड्राइवर था वो देखा कि बहुत ज्यादा पिया हुआ है, इसको तो होश ही नहीं है, इसको हम बेवकूफ बना सकते हैं। ठीक है, बेवकूफ बनाने वालों की संख्या कम नहीं है भारत में। ठीक है, और ईमानदार वालों की भी संख्या भारत में कम नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए।
वो गाड़ी में बैठ गया। अब ड्राइवर, जो ड्राइवर था वो सोचा कि इसको थोड़ा सा बैकअप बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको छीन लेते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है, गाड़ी चालू किया, ठीक है, और हुर 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 क्या अपना जो भी करता है, ठीक है, और तुरंत गाड़ी को बंद कर दिया, तुरंत गाड़ी को बंद कर दिया। और झूठ का ये बोल दिया वो शराबी को ना कि आप घर पहुंच चुके हैं, और गाड़ी वहां से 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ी है, जहाँ खड़ा था वही सिर्फ चालू किया और बंद कर दिया। शराबी को इतना भी खबर नहीं था, इतना भी उसका होश नहीं था कि उसको पता चले कि हम गाड़ी घर आए कि नहीं आए। ठीक है, वो 1 मिनट भी चालू नहीं किया गाड़ी को और बंद कर दिया, और शराबी को बोल दिया कि आप घर पहुंच चुके हैं। शराबी निकला, उतरा गाड़ी से, ठीक है, और ड्राइवर को पकड़ के 2-3 जाप लगा दिया। अब ड्राइवर साहब डर गया, तो पकड़ा तो नहीं गए ना कि हम घर नहीं पहुंचाए हैं। उसको लगा कि घर पहुंचा दिया, वो बोल दिया है, ठीक है, उतरा और 2-3 जाप लगा दिया। ड्राइवर को पीट के शराबी बोल रहा है कि तुमको धीरे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, उतना दूर से हमको 1 मिनट में यहाँ पहुंचा दिया। वो बोला हाय राम, क्या हो गया, पीटा है किस लिए बाबू। उसको इतना भी होश नहीं था कि पता लगे कि हम घर आए कि वहीं खड़े हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। बोला कि सर उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद दिया है 14 और मेरा 18। तो योग का इंग्लिश होता है सम। क्या होता है मेरा सम? तो हम इसको क्या बोलेंगे सर, एस एन, एन पदों का योग। ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एन पदों का योग। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, गिवन दैट। बोला कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका दूसरा मतलब A2 और तीसरा मतलब A3 पद क्रमशः 14 और 18 दिया है। मतलब मेरा सर A2 का मान दिया है कितना, 14 दिया है, और मेरा सर A3 बोला है तीसरा पद, तो A3 का मान मेरा कितना दिया है सर, 18 दिया है। दूसरे और तीसरे पद तो A2 का मान 14 है और A3 का मान 18 है। तो आपको थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि अगर सर ए एन का मान दिया रहेगा तो ए प्लस एन से -1 करके डी कर देना है, ए प्लस एक कम डी कर देना है। ध्यान दीजिए, ए प्लस 2 में से एक क्या, तो एक ही बचेगा, डी बराबर हो जाएगा 14। ये आपका इक्वेशन हुआ। ए क्या, ए प्लस 3 में से एक कम करेगा तो सर 2d बराबर हो जाएगा मेरा 18, इक्वेशन 2। तो मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहले हम ए और डी का मान निकालना पड़ेगा। क्यों? कि हमको बोला कि सर उस एपी का 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद मेरा दिया गया है। ठीक है, देखिए तो जो मेरा 51 पदों का योग ज्ञात करने बोला है, मतलब एसएन का मान निकालने बोला है, और एसएन का मेरा 2 फॉर्मूला होता है। क्या? देखिए तो n/2 और मेरा सर 2a प्लस मेरा n-1 इंटू डी। तो मेरा 51 पद बोला, मतलब n का मान तो मेरा 51 दिया ही है। ठीक है, n का मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा, n दिया हुआ है। और एक फॉर्मूला होता है सर n/2 और मेरा सर a प्लस an, तो मेरा an अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमको n का मान तो 51 दिया है, क्या मेरे पास a का मान, क्या मेरे पास d का मान दिया है? नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करके हम a और d का मान ज्ञात करेंगे, और फिर हम Sn का मान ज्ञात करेंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखिए क्या करेंगे सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ध्यान दीजिए। तो क्या बोला सर, a प्लस डी का वैल्यू दिया है मेरा कितना, 14। फिर मेरा बोला सर a प्लस 2d का वैल्यू दिया है मेरा 18। a प्लस डी का मान मेरा 14 दिया है, a प्लस 2d का मान मेरा 18 दिया है। इससे हम a और d का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम साइन चेंज करेंगे तो मेरा प्लस का a मेरा माइनस का a कट जाएगा, तो मेरा यहाँ बचेगा सब प्लस माइनस माइनस डी इक्वल टू मेरा 14 और 18 में प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस मेरा माइनस आएगा -4। तो ये मेरा माइनस कट जाएगा, तो डी का मान मेरा कितना जाएगा 4।
ठीक है, डी का मान मेरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, डी का भी मान चाहिए हमको, ए का भी मान चाहिए। 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए तो हमको बोला था सर उस एपी का 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ था। हमको ए का मान डी का मान का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ पर डी का मान ज्ञात कर लिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से या तो इक्वेशन 2 से हम डी का भी मान जब ज्ञात हो गया तो हम ए का भी मान ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए क्या करेंगे बाबू लोग ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 से हम ए का मान ज्ञात करेंगे। तो मेरा बोला सर ए प्लस डी का मान 14 दिया है, तो सर ए प्लस डी का मान मेरा 14 दिया है। ठीक है, देखिए तो ए का मान मेरा कितना आ गया, ए का मान निकालना है। ठीक है, देखिए डी का मान मेरा कितना आया, 4 आया है। डी का मान मेरा यहाँ पर 4 आया, तो 4 बराबर मेरा 14। तो ए बराबर मेरा से 14 और प्लस 4 हो जाएगा सर मेरा -4, तो ए का मान मेरा कितना जाएगा 10। ठीक है, जब मेरे पास ए का मान है, जब मेरे पास डी का मान है, तो हम अब किस चीज का देरी करेंगे, हम एस एन का मान नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आपको एस एन का फॉर्मूला बताइए अभी कि एस एन बराबर हम क्या लगाएंगे सर, n/2 और मेरा 2a प्लस n-1 और डी। ध्यान दें एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो मेरा n का मान कितना आएगा, n का मान आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या देखिए तो उस 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 जो पद है मेरा n का मान मेरा 51 दिया हुआ है, n का मान मेरा कितना दिया हुआ है 51। तो हम क्या करें सर s 51 पदों का, ये जो s है, ये जो मेरा s मतलब 51 पदों का योग ज्ञात किया। ठीक है, तो हो जाएगा सर मेरा 51 n का मान और बाय में 2 आ जाएगा, और मेरा देखिए अंदर 2 इंटू ए, तो ए का मान मेरा कितना है देखिए तो 10 है, तो क्या करेंगे सर 10 प्लस मेरे n का मान कितना है 51 और n-1 मतलब n में से एक घटाना है बाबू। ठीक है, तो 51 में से और एक घटाएगा तो मेरा 50 आएगा, तो क्या करेंगे सर 50 और गुना डी का मान, तो डी का मान मेरा कितना है 4 आया है, तो क्या करेंगे मेरा 4। ठीक है, देखिए तो S जो 51 है, ठीक है S जो मेरा 51 है, S 51 पदों का योग। ठीक है, देखिए तो मेरा सर 51/2 और मेरा यहाँ कितना आ गया देखिए तो 10 गुने 2 मेरा 20 और प्लस 50 गुने 4 50 50 100 1 50 150 फिर मेरा 200, कितना आएगा 200। तो मेरा हो जाएगा सर इधर 51 बाय मेरा हो जाएगा 2 गुना में मेरा आएगा कितना 220, मेरा कितना आएगा 220, तो 2 कितना जाएगा देखिए तो 11/0। मगर एस जो मेरा 51 है, जो मेरा सर एस 51 है वो मेरा कितना आएगा देखिए तो 51 बचा है यहाँ पर, तो 51 अब गुना को क्या करना सर 110। ठीक है, 51 को अगर 110 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा एस एन का मान निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए गुना से क्या करें, 51 को किससे गुना करना है आपको 11 से, तो अगर हम करेंगे तो मेरा 1 आएगा या 50 आएगा, फिर मेरा यहाँ पर 1 आएगा, फिर मेरा यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, तो 1 मेरा 6 मेरा आ जाएगा 5, तो मेरा जो फाइनली आंसर आएगा 561, मेरा जो S51 पदों का योग आ जाएगा। ठीक है, मेरा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकमात्र क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर ठीक है, इसको आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जो बोर्ड क्वेश्चन में आपके जो 33 तब से पढ़ा रहे हैं उसका एकमात्र लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद मेरा बोर्ड क्वेश्चन में 33 खत्म। ठीक है, और जितना बताया 7 क्वेश्चन के बाद आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन का आधा टुकड़ा देने आने वाला है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, बोला है ना कि एपी
एपी 3, 15, 27, एपी 3, 15, 27 को फिर बोला है मेरा 39। ठीक है, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद का कौन सा पद का कौन सा पद का कौन सा पद मेरा 54वें पद से, अच्छा 54वें पद है, 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है या तो अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन आखिर बोला क्या है, बोला कि AP3 फिर 15 फिर 27 फिर मेरा दिया 39 का कौन सा पद का कौन सा पद, क्या हमको कौन सा पद है, कितने नंबर वाला पद है, क्या n का मान हमको पता है? नहीं। बोला कि कौन सा पद जो 54वें पद से आपका 132 अधिक है, 132 अधिक है, तो क्या हमको पता है कौन सा पद है? हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, an मान लेंगे। क्या मान लेंगे? an मान लेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, an का मान दिया तो सबसे पहले AP लिखिए, AP दिया क्या है देखिए, AP दिया है आपका 3, 15, 27, 39। बोला है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद 100 सॉरी कौन से पद 54वें पद से 132 अधिक है, हम मान लेंगे कि उसका जो an वो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, डॉट कहा जाएगा, ये आपका an तक जाएगा। ठीक है, और वही जो an है हम मान लिए हैं कि उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे देखिए, तो सबसे पहले जो दिया है a का मान आपको कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, d का मान कितना दिया आपका 15 में से अगर 3 घटा देंगे तो मेरा 12 दिया हुआ है, तो मेरे पास a का मान है, मेरे पास d का मान है, और क्या हमको पता है कि उसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, नहीं पता, उसको हम an मान लेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे सर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि उसका जो an है वो क्या है ना, उसके 54वें पद से, मतलब ये जो 54 है उससे कितना अधिक है, 132 अधिक है। समझ में आया? जो an वाला पद है वो उसके 54वें पद से कितना अधिक है, मेरा 132 अधिक है, तो 854 से प्लस कर देंगे 132। क्या कहना है, an का मान है जो मेरे 54 है उससे मेरा 132 अधिक है। तो अभी अभी हम बताएं कि an का एक फॉर्मूला होता है सर, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बराबर मेरा कितना बोला है, A51 बोला है, तो A54 को हम क्या करेंगे सर, A प्लस एक कम डी करेंगे, तो इसको A का A और प्लस जब एक कम डी करेंगे तो मेरा सर 53 डी आएगा, मेरा 53 डी आएगा, 54 से एक कम डी कर दिया। देखिए तो an का हम लिखे a प्लस n-1 इंटू डी, और जो A54 है इसके लिए हम क्या लेंगे सर, a प्लस मेरा 53 डी, a प्लस मेरा 53 डी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, a प्लस 53 डी और प्लस मेरा कितना अधिक सर, 132 अधिक है, तो हम क्या करते हैं 132 प्लस में। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम a का वैल्यू को डालते हैं, क्या करेंगे ना, a के मान को डालेंगे और d के मान को डालेंगे। देखिए तो जो मेरा a है, जो मेरा a है, a का मान मेरा 3 दिया है, तो 3 प्लस n-1 और गुना में मेरा d है, तो d का मान मेरा कितना दिया है 12, तो क्या करेंगे सर 12 बराबर a का मान दिया है कितना आपका 3, तो क्या करेंगे सर 3 प्लस 53 का 53 इंटू
डी का मान कितना दिया है 12, तो क्या करेंगे सर 12 तो प्लस फिर आपका 132। समझ में आ रहा है? बोला है सर ए एन का मान को डाल दिए हम, इसमें ए और डी के वैल्यू को भी डाल दिए, ए का वैल्यू डाल दिया यहाँ पर डी का वैल्यू डाल दिया, और फिर कितना देगा मेरा 132 का देखे तो प्लस में 132 कर दिए। ध्यान दीजिए इसके बाद आखिर करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। तो 3 प्लस जो मेरा सर n माइनस 1 है और इंटू में मेरा कितना दिया 12 है तो 12, 3 है तो 3 प्लस, ठीक है। बोला कितना सर 53 इंटू 12 करना है, तो अगर 53 को अगर 12 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, देखिए 3 गुने 2 मेरा 6 आ जाएगा और 5 दूनी मेरा 10 आ जाएगा। ध्यान दीजिए 3 एक का मेरा 3 आएगा, 5 एक का मेरा 5 आएगा। ध्यान दीजिए तो 6 3 और मेरा 6 आ जाएगा, मतलब 53 को और 12 को गुना करेंगे तो मेरा कितना है, तो 636 आएगा, 636 आएगा और प्लस मेरा कितना है सर 132, कितना आएगा प्लस में मेरा 132। ध्यान दीजिए इसके बाद 2 मिनट में आपका n का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। ध्यान दीजिए तो मेरा इधर क्या बताया, जैसे तो n माइनस 1 है गुना में मेरा 12 है, तो हम क्या करेंगे n माइनस 1 और गुना में मेरा कितना दिया है 12 दिया है, बराबर। आपके बराबर के इस साइड में क्या है, देखिए तो बराबर के इस साइड में 3 प्लस 636 प्लस मेरा 132 है। देखिए हम हुबहू लिखेंगे 3 प्लस 636 और प्लस मेरा 132, 3 प्लस 636 प्लस मेरा 132, ये जो प्लस में 3 दिया है बराबर के बाद जाके मेरा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा माइनस में आ जाएगा, ये प्लस का 3 मेरा माइनस का 3 मेरा कट जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 मेरा कट जाएगा। देखिए अब क्या होता है n माइनस 1 और गुना में आपका 12 दिया है, बराबर। अगर हम 636 को और 132 को जोड़ते हैं तो कितना है, 6 और 2 मेरा 8 आ जाएगा, 3 और 3 मेरा 6 आ जाएगा, 6 और 1 मेरा 7 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 6 और 2 मेरा 8 आ गया, 3 और 3 मेरा 6 आ गया, 6 और 1 मेरा 7 आ गया, तो मेरा कितना है, देखिए तो सर यहाँ 768 ध्यान दीजिए, तो मेरा हो जाएगा सर n माइनस 1 बराबर मेरा सर 768, और जो मेरा गुना में 12 दिया है वो मेरा बराबर में आ जाएगा इधर भागा में, ठीक है। जो मेरा गुना में दिया है वो मेरा बराबर के बाद जाएगा भागा में आ जाएगा, जो मतलब इंटू में दिया वो मेरा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए तो मेरा सर n माइनस 1 का n माइनस 1, ठीक है। देखिए अब इसको काटेंगे तो 12 कम 12, 12 छुक मेरा 72 होता है, फिर मेरा 4 बचेगा, फिर 12 गुने 4 मेरा 48 आएगा, तो 12 से 72 आएगा और 12 चेहरे मेरा 48 आ जाएगा। देखिए तो मेरा n माइनस 1 का वैल्यू कितना है 64, ठीक है। तो n का वैल्यू मेरा 64 का 64 और माइनस 1 वाला जगह जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो n का मान मेरा जाएगा 65। लास्ट में आप चाहेंगे तो एक लाइन लिख सकते कि सर अतः मेरा n का मान कितना आया 65, और जो मेरा सर 65वां पद है, जो मेरा 65वां पद है वो मेरे 54वें पद से 125 अधिक होगा, तो a 65 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था वो मेरा खत्म हो चुका है। आप पूरे एपी में से बस 7 क्वेश्चन पढ़ना है, जो आपके बोर्ड क्वेश्चन नंबर कितना में आने वाला है, देखिए तो 33 में, वो भी 2 मार्क्स में, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।